मेरे लिए वो लम्हात इंतहाई खूबसूरत थे जब हम प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ थे, लेकिन रावलपिंडी के एतराफ तमाम पहाड़ों से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तमाम मसाजिद से अजान की सदा बुलंद हुई और उस शहर से हम फिर वापस नहीं निकल सके। ऐसा कहना था ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस का। आप सियासत डॉ पीके देख रहे हैं और मैं हूं सोहराब। ऑस्ट्रेलियाई टीम इस वक्त 24 सालों के बाद पाकिस्तान में मौजूद है। टेस्ट मैचेस जारी हैं रावलपिंडी के ग्राउंड में, लेकिन इसी दौरान सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला एक आर्टिकल है और यह मजमून बुनियादी तौर पर पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के इस वक्त के कप्तान हैं उन्होंने लिखा है। और कल जब मैं इंस्टाग्राम पे उनकी स्टोरी देख रहा था तो इंस्टाग्राम की स्टोरी पर बाकायदा उन्होंने मेंशन किया था कि यह मेरा आर्टिकल जरूर पढ़िए। यह पाकिस्तान पहुंचने के बाद और उससे पहले जो हमारी सोच थी उस हवाले से मैंने लिखा है। वो आर्टिकल आपके सामने रख देते हैं। उसका जो उन्वान है वो इस तरह से, दिस इज नॉट अ नॉर्मल टूर, पैट कमिंस रिफ्लेक्ट फ्रॉम रावलपिंडी अहेड ऑफ द हिस्टोरिक फर्स्ट पाकिस्तान टेस्ट। ये बुनियादी तौर पर पैट कमिंस ने कहा है कि ये कोई नॉर्मल टूर नहीं है। उसके बाद वो क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं हम सब की ये सोच है कि हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि हम दुनिया के इस खूबसूरत तरीन खित्ते यानी पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेल रहे हैं, जबकि हमारी दो नस्लें यहां आकर नहीं खेल सकी। यानी कि ऑस्ट्रेलिया तकरीबन 24 सालों बाद पाकिस्तान आई है। इस दौरान कितने ही खिलाड़ी थे जिनके कैरियर्स खत्म हो गए, लेकिन पाकिस्तान में आकर वो क्रिकेट नहीं खेल सके। हम ये मानते हैं कि ये कोई आम टूर नहीं है, ये हमारी जिंदगी और कैरियर्स के सबसे ज्यादा स्पेशल और सबसे ज्यादा खूबसूरत लम्हात हैं, जिन लम्हात में हम पाकिस्तान में मौजूद हैं। उसके बाद वो लिखते हैं, अगर मैं क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान मार्क टेलर 1998 में ऑस्ट्रेलियाई टीम की क़यादत में पाकिस्तान आए थे। उसके बाद से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम और खिलाड़ियों ने पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेली। इसलिए हमारे खिलाड़ियों के लिए पाकिस्तान में खेलना और पाकिस्तान में परफॉर्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन अगर मैं इसे जाती नजरिए से देखूं, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो हम हर उस लम्हे को, हर उस एलिमेंट को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि यह जिंदगी का पहला मौका है कि हम लोग यहां पर मौजूद हैं। कि जाती तौर पर मैं जुमे का इंतजार कर रहा था जब मैं रावलपिंडी में यानी ऑस्ट्रेलिया की टीम दाखिल हो और हर सू से रावलपिंडी के लोगों की और पाकिस्तान के लोगों की आवाजें सुनाई दें। वो कहते हैं कि वो इंतहाई खूबसूरत लम्हात थे प्रैक्टिस सेशन के दौरान जब रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में हर तरफ पहाड़ों से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई, यानी कि अजान का वक्त हुआ और हर तरफ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मसाजिद से अजान पाकिस्तान की फिजाओं में, रावलपिंडी इस्लामाबाद की फिजाओं में जब गूंजने लगी, उसका जो सहर था हम उससे बाहर नहीं आ सके। बहुत ही खूबसूरत लम्हात थे जिनके लिए वो लिखते हैं कि मेरे पास शायद अल्फाज नहीं हैं। उसके बाद वो कहते हैं हमें यह बताया गया कि जुमे का दिन हफ्ते में सबसे मुकद्दस दिन पाकिस्तान में माना जाता है और एक खास नमाज अदा की जाती है। इसलिए जो पहला सेशन होगा पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का वो थोड़ा सा लंबा होगा और उसके बाद 1.5 घंटे की ब्रेक होगी और उस 1.5 घंटे की ब्रेक में तमाम क्राउड जो मौजूद होगा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जुमे की नमाज अदा करेंगे। हम सब यहां पर सीख रहे हैं और हर लम्हा हमारे लिए सीखने की वजह बन रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने उस्मान ख्वाजा से कहा, उस्मान ख्वाजा ज़ाहिर है उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और उनकी फैमिली पाकिस्तान से माइग्रेट होकर ऑस्ट्रेलिया गई थी और इनके वालिद, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो उस्मान ख्वाजा को पाकिस्तान में खेलते हुए देखें। पैट कमिंस का अपने आर्टिकल में कहना है कि मैंने उस्मान ख्वाजा से कहा कि वो बाकायदा खिलाड़ियों से सवालात करें और उन सवालात के उनसे जवाब लें ताकि हम बेहतर तरीके से पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान की सकाफत और पाकिस्तान के लोगों के बारे में जान सकें। वो कह रहे हैं कि तब बहुत ज्यादा मजा आया जब उस्मान ख्वाजा ने सवालात पूछे और उनके जो कॉन्टेस्टेंट थे यानी जिन लड़कों ने सवालों के जवाब देने थे उनमें स्टीव स्मिथ शामिल थे और मार्नस जो उनके स्पिनर हैं, लेगी स्पिनर्स हैं, वो शामिल थे। और मेरे लिए बड़ा दिलचस्प मरहला तब था जब स्टीव स्मिथ वो कॉन्टेस्ट जीत गए, यानी कि जब उस्मान ख्वाजा ने सवालात पूछे और उन सवालात के जवाब स्टीव स्मिथ ने बिल्कुल सही दिए। उसके बाद वो कहते हैं जब हम पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे तो उस्मान ख्वाजा ने हमें बताया कि हम अब मिलियंस ऑफ लोगों की पाकिस्तान में इस वक्त मिलियंस ऑफ लोगों के लिए मुस्कुराहट का सबब बनेंगे और हमारे इस टूर की वजह से पाकिस्तान की कई नस्लें इंस्पायर होकर क्रिकेट खेलेंगी, क्रिकेट में आएंगे और हम एक बार फिर दुनिया के बेहतर ब्रांड्स को परफॉर्म करते हुए देखेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब हमारा एशेज का आखिरी टेस्ट था यानी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का आखिरी टेस्ट था तो स्टीव स्मिथ मेरे पास आए और मुझे आकर कहने लगे कि मेरे इंतजार की अब बर्दाश्त खत्म हो गई है, मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता कि कब हम ओवरसीज जाएं और पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट खेलें। उसके बाद वो कहते हैं कि हम चौथी टीम है जो पाकिस्तान में आ रही है और यहां पर आकर क्रिकेट खेलेगी। दिस इज समथिंग आई एम वेरी प्राउड ऑन। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं तकरीबन 30 साल का हो चुका हूं और ये पीक होती है किसी भी फास्ट बॉलर की, लिहाजा पाकिस्तान में ऐसे टाइम में आकर क्रिकेट खेलना और यंगस्टर्स को परफॉर्म करते हुए देखना, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। उसके बाद वो लिखते हैं
کہ جب ہم آسٹریلیا سے اسلام آباد آئے تو مجھے بتایا گیا تھا کہ 15,000 سے 20,000 تک کے کمانڈوز ہماری سیکیورٹی کے لیے مامور ہوں گے اسلام آباد کی سڑکوں پر، اور اس میں کوئی حیرت نہیں تھی کیونکہ ہر 100 میٹر کے فاصلے پر ہم نے کمانڈوز کو دیکھا جو کہ تعینات تھے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ہم ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو ہمیں باقاعدہ خاص گاڑیوں میں بٹھایا گیا، اور گاڑیوں کے جو شیشے تھے وہ تقریباً 10 انچ تک موٹے تھے، اور ہمارے جو کھلاڑی تھے وہ باقاعدہ بار بار انہیں ناک کر کے دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہمارے لیے تھا، ایک نئی چیز تھی بہت زیادہ ہمارے لیے۔ ظاہر ہے سیکیورٹی کنسرنز تو ہیں پاکستان میں۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم پریکٹس سیشن کے لیے ہوٹل سے راولپنڈی اسٹیڈیم پہنچے تو راستے میں ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ کی ٹریفک بند کر دی گئی تھی، گاڑیاں روک دی گئی تھی، سڑکیں خالی تھی، ہر جگہ پر کمانڈوز تعینات تھے، اور تمام جو دکانیں ہیں وہ بھی بند تھی۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا پاکستانی عوام کا۔ میرے لیے انتہائی یہ جذباتی سین تھے جب میں نے دیکھا کہ لوگوں کے لیے سڑکیں بند تھی، ان کی دکانیں بند تھی، لوگوں نے کتنا کچھ قربان کیا پاکستانی ٹیم کو، پاکستان اور آسٹریلیا کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھتے ہوئے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ بڑے انٹرسٹنگ باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بہت سارے کھلاڑی ہیں، یعنی لگی مارنس کی انہوں نے بات کی کہ وہ اپنے ساتھ کافی مشین باقاعدہ پورے کا پورا سسٹم اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ دودھ بھی لے کر آئے ہیں، اور تقریباً 100 کلو گرام تک کافی بھی اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، وہ یہاں پر خود کافی بنائیں گے۔ انہوں نے ساتھ ساتھ کہا کہ یہ نارمل ٹور نہیں ہے، یہ تاریخی ٹور ہے، اور ہم لوگ بہت زیادہ یہاں پر محظوظ ہوں گے، سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی کھلاڑیوں، پاکستانی لوگوں، پاکستانی تاریخ اور پاکستانی ثقافت سے بھی بہت زیادہ رہنمائی لیں گے، اور بہت زیادہ اس ثقافت کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ کرکٹرز ایمبیسڈرز ہوتے ہیں، گڈ ول ایمبیسڈرز ہوتے ہیں، اور ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ کرکٹ صرف گیم نہیں ہے بلکہ ریاست کا، اسٹیٹ کا ایک نیریٹو ہے۔ اور جب بنگلہ دیش کی فورن پالیسی میں پڑھ رہا تھا تو بنگلہ دیش نے اپنی فورن پالیسی میں کرکٹ کو شامل کیا ہے، کیونکہ جب کوئی بھی کرکٹ ٹیم پاکستان میں آتی ہے یا دنیا کے ایسے ممالک میں جاتی ہے جہاں پر کرکٹ کھیلی جاتی ہے، وہاں پر اس سے ایک امیج بلڈنگ ہوتی ہے، اس سے ایک نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے، اس سے عام لوگوں کا جو موقف ہوتا ہے، عام لوگوں کی جو خوبصورتیاں ہوتی ہیں، جو سیلیبریشنز ہوتی ہیں، وہ پوری دنیا میں جاتی ہیں۔ پاکستانی ریاست کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان میں موجود ہے، اور ایک فل فلیج ٹور کے لیے جس میں T20s بھی شامل ہیں، ون ڈیز بھی شامل ہیں، اور ٹیسٹ کرکٹ بھی شامل ہیں۔ جو بھی ہیپننگز ہوں گی گراؤنڈ میں، آن دا گراؤنڈ، آف دا گراؤنڈ، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ۔